हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे और मेरे साथ है ये एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, सेंसिवेरिया प्लांट। दिस इज़ अ सेंसिवेरिया प्लांट। मुकामी ज़बान में इसे स्नैक प्लांट भी कहते हैं। बेस्ट इंडोर प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। शेडी एरिया में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। पानी की ज़रूरत भी इसे बहुत कम रहती है। शेड में रखे हुए प्लांट को दोस्तों आप वीक में एक बार भी पानी दे दें तब भी बहुत अच्छी तरह सरवाइव करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, समर सीज़न में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो तो इसे शेड में कर लें, क्योंकि प्लांट तो ज़िंदा रहेगा लेकिन इसकी ये लीव्स जो हैं इनकी ये सारी टिप्स बर्न हो जाएंगी और प्लांट की ब्यूटी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन प्लांट मरेगा नहीं। तो बेहतर है समर सीज़न में जब बहुत हाई टेम्परेचर हो आप इसे शेड में ले आइए। वैसे भी दोस्तों ये शेडी एरिया में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। विंटर सीज़न में दोस्तों आप इसे पानी से कम दें। 8-10 दिन में भी आप इसे थोड़ा पानी दे देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह सरवाइव करेगा। विंटर सीज़न में इसे पानी की नीड दोस्तों बहुत कम होती है। अगर आप ज़्यादा पानी इसे विंटर सीज़न में भी देते रहेंगे तो नीचे से इसकी रूट्स गल जाएंगी और आपका प्लांट ख़राब होके ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्लांट को भुरभुरी मिट्टी बहुत पसंद है। वैसे तो ये हर तरह की मिट्टी में चल जाता है, बस चिकनी मिट्टी में आप इसको ना ग्रो कीजिए। दोस्तों ये पौधा पानी की कमी को तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पानी की ज़्यादती से दोस्तों ये पौधा मर जाता है। तो फ्रेंड्स, इतने प्यारे प्लांट को, इतने अच्छे प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। छोटी सी जगह में भी बहुत अच्छा चल जाता है। और दोस्तों बेडरूम में रखने के लिए बेस्ट प्यूरिफाइंग प्लांट है। गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए तो आपको मालूम होगा कि नासा की रिसर्च के मुताबिक ये कुछ ऐसे प्लांट्स की लिस्ट में आता है जो रात को भी गुड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसको अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। ये इतना अच्छा प्लांट है कि दोस्तों ये एक अलग टॉपिक है। इसके जो बेनिफिट्स हैं ये एक अलग टॉपिक है। आप इसकी लीफ देखिए कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत है। ये टॉल वैरायटी में भी आता है और ये आपके सामने है एक ड्वार्फ वैरायटी। तो दोस्तों जब प्लांट पुराना होने लगता है तो इसमें नीचे की साइड से ये बेबी प्लांट निकलते हैं, तो आप इन्हें सेपरेट कीजिए। इन्हें किस तरह प्रोपेगेट किया जाता है आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और हम अपने इस प्लांट से कई प्लांट बनाते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। मैंने कुछ पॉट्स में मिट्टी ली है और हम इसे लीफ से भी ग्रो करेंगे और इस क्राउन को भी हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो न्यू ग्रोथ है उसका कलर देखिए कैसा लश ग्रीन है और वाइट कलर की इसमें देखिए चौड़ाई में ये पट्टियाँ बनी हुई हैं। और जो ओल्ड लीफ हैं वो देखिए आप कैसा डार्क ग्रीन कलर है उनका और कुछ हल्की लाइट ग्रीन सी ये लाइनिंग इसमें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स इसे आप अपने लिविंग रूम में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, बेडरूम में रखिए। तो आइए दिखाते हैं हम आपको किस तरह हम इसको सेपरेट करेंगे और कई प्लांट हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये छोटा सा एक बेबी है, बेबी प्लांट है। ये निकालते हैं, लेकिन इसके नीचे आप रूट्स देखिए, ये लाल रंग की रूट्स कितनी ज़्यादा आई हुई हैं। उसके बाद दोस्तों इसे भी हम सेपरेट करते हैं। एक ये प्लांट हमें मिला। और फ्रेंड्स एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं कि हम इस पॉट से निकाल के हम अपने इस क्राउन को, ये मेरे पास देखिए एक टर्टल डिज़ाइन का पॉट है, मैं इसे इसमें लगाना चाहती हूँ। तो हमें क्या करना है कि दोस्तों इसमें मैंने भुरभुरी मिट्टी बना के रखी है। इसमें है रिवर सैंड और भालू मिट्टी और थोड़ी सी बिल्कुल लीफ कंपोज। तो दोस्तों इजी है, देखिए मिट्टी को मैंने पहले गीला करके रख लिया था
और आसानी के साथ देखिए दोस्तों मैंने इसे इसमें प्लेस कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, और थोड़ी सी मिट्टी हम इसमें और डाल देते हैं। दोस्तों इस प्लांट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आसाबी सुकून मिलता है, गुड ऑक्सीजन देता है। आपको मालूम ही होगा ज़्यादातर ट्री और प्लांट जो हैं वो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है। लेकिन ये इतना प्यारा प्लांट है कि आप इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत कारआमद रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये क्राउन गिर ना जाए इसलिए मैं यहाँ पे ये कुछ मेरे पास अच्छे से स्टोन हैं उनको भी लगा रही हूँ, ताकि मेरा ये क्राउन जो है ये सीधा खड़ा रहे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये रिपोर्टिंग भी हो गई और हमने अपने प्लांट को सेपरेट भी कर लिया। और मैं देखिए एक अच्छा खूबसूरत लुक आ जाए तो मैं इसमें ये कुछ वाइट कलर के स्टोन भी डाल देती हूँ। मेरी मिट्टी दोस्तों पहले से गीली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके अलावा हम कुछ और भी पॉट हैं हमारे पास छोटे साइज़ के, उसमें हम छोटे वाले प्लांट को ग्रो कर देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी इसमें पहले भी पड़ा हुआ था और ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया और मेरा ये तैयार है। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास एक छोटा सा और भी पॉट है, इसमें मैं ये छोटा वाला बेबी प्लांट लगाना चाहती हूँ। तो ये देखिए इसकी भी मिट्टी मैंने थोड़ी गीली कर ली थी। दोस्तों ये एक पुराने गमले की मिट्टी है, हम पुराने गमलों की भी मिट्टी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि पुराने गमलों में दोस्तों जो हम खाद वगैरह डालते हैं तो उसकी गर्माइश निकल चुकी होती है। क्योंकि दोस्तों जब हम कोई भी नया प्लांट लगाएं तो उसकी जो रूट्स हैं वो वैसे ही डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं और ज़्यादा खाद की गर्मी से वो जल जाती हैं। तो फ्रेंड, इसलिए हमें चाहिए कि जब हम कोई प्लांट जो है उसको रिपोर्ट करें तो उसमें हम ज़्यादा खाद वगैरह ना डालें। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक प्लांट से कई प्लांट हो गए दोस्तों। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और आप एक प्लांट ले आएंगे दोस्तों तो हमेशा ये आपके घर में ये पौधा मौजूद रहेगा। आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं दोस्तों को और अपने बैल्कनी को इससे सजा सकते हैं। एक बहुत प्यारा सजावटी पौधा भी है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और ये देखिए इसे हम यहाँ रख देते हैं। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको और दिखा देते हैं कि ये देखिए इसके क्राउन पर से मैंने ये जड़ों के पास दोस्तों ये बड़ा प्लांट तो मैंने ग्रो कर दिया है। मैं छोटा प्लांट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोस्तों ये जो ओल्ड लीफ थी इनको प्लांट पर से इस तरह मैंने आहिस्ते के साथ उतारा। तो ये आप इसका ये वाइट पार्ट देख रहे हैं, जो नीचे का ये सफ़ेद हिस्सा है दोस्तों, इसे हम मिट्टी में दबा देंगे तो यहाँ से भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमें कुछ नए प्लांट भी मिल जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम इसे लीफ के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक गमले में मैंने होल बना के रखे हैं और ये कुछ लीव्स जो हैं मेरे पास हैं, इनका ये वाइट पार्ट इसमें डाल दूंगी दोस्तों। इसमें सिर्फ सैंड है और बालू मिट्टी और रिवर सैंड है। ये देखिए
ये भी दोस्तों हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये लीजिए, ये देखिए इस तरह हमारे ये लीफ भी हमने लगा दिए हैं। एक प्लांट दोस्तों हम और भी ग्रो करते हैं। दोस्तों हम इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। हर तरह ये पौधे बहुत खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की स्नैक प्लांट को सेपरेट करने की, प्रोपेगेट करने की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। और ये देखिए, ये हमारी रिपोर्टिंग हो गई। हमें कितने प्लांट मिल गए। अभी भी फ्रेंड्स ये मेरा एक बेबी प्लांट बाकी है। इसे मैं एक बहुत छोटे से स्मॉल पॉट में ग्रो करना चाहूँगी। ये देखिए मेरा टर्टल पॉट में